यहाँ ही काटेंगे। जब भी किसी की भूल है कि हमें केक काटने से कोई रोक लेगा, केक यहाँ ही कटेगा, बस फाइनल है। जैसे कि इमरान खान साहब का आज बर्थडे है, पूरी कौम वो बर्थडे की खुशी मना रही है। पूरी कौम का बच्चा, बूढ़ा, औरतें, जवान, औरत, मर्द, सारे पाकिस्तान आज इमरान खान का बर्थडे है वो मना रहे हैं। इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे केक ना काटा जाए तो कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब पूरी कौम के दिलों पे लिखे जा चुके हैं। इमरान खान साहब के लिए पूरी कौम का एक एक बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग अपनी जान का नजराना देने के लिए हाजिर है। बाकी ये बुकलें केक आपने मुलाकात की बात की। खान साहब एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, वो कोई कठपुतली सियासी लीडर नहीं है। वो कोई मफाद परस्त टोला जो हमारे पुराने सियासतदान, पीडीएम के सियासतदान जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इमरान खान में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो जब उनको बंद किया जाता है तो वो सऊदी अरब से मदद मांगते हैं कि सऊदी अरब वाले शहजादे आए और हमें जहाजों में बिठा के ले जाए। ये इमरान खान है जिन्होंने बोला है कि मैं अपनी कौम के लिए, मैं अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, मुझे अगर 10 साल भी जेल में रखे तो मैं रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करता। ये जो इनका ज़हन था कि इमरान खान साहब को जेल में डाला जाएगा तो ये अपने मकासद में पूरे हो जाएंगे, ये अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान साहब का स्पिरिट बहुत हाई है, उनका जज्बा बहुत हाई है, और वो ये जज्बा कहाँ से लेते हैं? वो अपने मजहब से लेते हैं। वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आप में से कोई भी बंदा अगर जेल अथॉरिटी से किसी का राब्ता हो, आप जेल अथॉरिटीज को कहें कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के सच बोलो। इमरान खान साहब 9 बजे से लेके 12 बजे, 12:30 बजे तक कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और उनका जो वो हौसला है वो कुरान पाक से वो ड्राइव कर रहे हैं। उनके अंदर किसी तरह का खौफ नहीं है। मैं इस चीज का आई विटनेस हूँ कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तौर पे, उन्होंने सबसे पहले एक ही डिमांड की। उन्होंने कहा कि मुझे कुरान पाक चाहिए, अहदीस नबी की किताबें चाहिए, इस्लामी बुक्स चाहिए। मैं वो किताबें पढ़ूंगा, कुरान पाक की तिलावत करूंगा। मुझे ये जेल से कोई खौफ डर नहीं है। लिहाजा आज कौम समझ गई है कि सच्चा लीडर कौन है और ये बनावटी लीडर कौन है। ठीक है। पूरी कौम के दिलों पे इमरान खान लिखा है। पूरी कौम के बच्चे, बूढ़े, औरतें आज केक काट रही हैं। आप फिर सारे मुल्क को यरगमाल बना लो। आप पूरी कौम के बच्चों को गिरफ्तार कर लो। आप पूरी कौम की औरतों को गिरफ्तार कर लो। इसलिए गिरफ्तार करो कि वो इमरान खान की बर्थडे पे केक काट रहे हैं। कोई शर्म होनी चाहिए। कौन है आप? नहीं राजा साहब, नहीं यार, नहीं भाईजान ठीक है, ओके। नहीं कोई नहीं यार खुदा उतार राजा साहब फिर तो जी जमीन भी होना चाहिए। हम भी रिज़्क़ हमें भी अल्लाह दे रहे हैं। आप गलत फैसले मानते हो। अच्छा चाबी किधर गाड़ी वक्त तो बदलेगा ना। चेहरे हम ऐसे पहचान रहे हैं कि अपने कैमरे में हमने फिट कर दिए चेहरे, और इंशाल्लाह इस दफा आप देखिए। यार आगे सेट हो भाई, इधर से ये सामने उधर बात कर की इंतहा हो गई है कि ये जो इंतज़ामिया है इतनी खौफज़दा है। इन्हें इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही हैं? इन्हें किस चीज़ का डर है? ये एक जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है वो पाबंदे सलासल है, उनके बर्थडे पे हम केक काटना चाह रहे हैं और ये कहते हैं जी यहाँ पे आप नहीं काट सकते। अफसोसनाक बात है। मैं तो कहता हूँ ये जितने हमारे भाई हैं, अगर ये अपने मैंडेट के अंदर काम नहीं कर सकते, अगर इन पे प्रेशर है तो ये वर्दियाँ उतार दें। इनकी रोजी रोटी का ऐलान हम करते हैं। ये जो वर्दियां पहन के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, इस खौफ से कि नौकरी चली जाएगी, उनकी नौकरी का ऐलान मैं करता हूँ।
इनको हम ओवरसीज पैर भेज देंगे, इनको हम रोजगार के मौके देंगे, लेकिन जुल्म है, कोई जमीर ही नहीं है इनमें। देखिए हम सेमन हो जाए और सियासत हो रही है सर, इधर करें जेल की दीवार जिधर तक है ना सर, उधर हम नहीं कर सामान आप लोग मुझे ये बताएं, आपने कैमरा देना है या नहीं लेना? ले बाद में कर लेना, आप ऐसे बात करें आगे ये मोड़ो ना उस पास है जो है ना आपके बिहार पे अमित खान साहब ने देश का तब होगी जो खान साहब बाहर आ रहा है। बाकी ये कौन सा जज्बा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मगर हमने अपनी एनर्जी फोकस करनी है इंशाल्लाह ताला। खान साहब की ये ऑर्डिनल है जो तरीके से आपके ऑर्डिनल है वो हमने और इधर निकाले पीछे आ जाए, थोड़े पीछे यार मोबाइल वाले आप पीछे हटो यार। ओ भाई आगे मोबाइल आगे से साइड पे कर दें। बाबर भाई आगे से हटिएगा। बाबर भाई हट जाए, बस बहुत मोबाइल से बना लिया। हेलो मोबाइल थोड़ा सा साइड पे कर दो यार इधर हो रहा है, इधर कौन सा कैमरा आपका आ गया? साइड पे हो जाओ ना आप। बात और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर क्या बात है? हाँ जी, उसमें बुनियादी तौर पे खान साहब का मौक़िफ़ यही रहा कि ये अक्टूबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है, मतलब बहुत सारी चेंजेस इसमें विजिबल हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का घेरा बिल्कुल तंग किया जा रहा है कि उनको इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए, उनके कैंडिडेट्स को गायब किया जा रहा है और फिर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। और दूसरी तरफ से एक कॉन्वेक्ट शख्स के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वो आए, वो लैंड करे, उसको ज़मानत भी मिले और वो दोबारा इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बने। ठीक है, मगर ऐसी चीज़ें वो कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने खुद मरियम के जलसे का हवाला दिया कि मतलब जो लोग जलसे को मैनेज नहीं कर सकते उन्होंने मुल्क को क्या संभालना है। और उसके अलावा उन्हें तो नहीं आइडिया था कि कल जो शहबाज शरीफ साहब की रैली के साथ इंसिडेंट हुआ, मतलब लोगों में इनकी कबूलियत ही नहीं है। तो तहरीक इंसाफ को ये जितना दीवार से लगा लें, तहरीक इंसाफ नहीं आना है। और उन्होंने कहा कि असल स्ट्रेंथ हमारी जो है ना, हमारी तहरीक इंसाफ ही है, हमारे अपने कैंडिडेट्स इंशाल्लाह ताला जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते रहे, हम साफ सुथरे चेहरे उतारेंगे। उन्होंने हामिद खान साहब को खास तौर पे कहा कि वकला की लिस्टों को भी देखें और वकला कैंडिडेट भी उतारे जाएंगे। बुकला कैंडिडेट आज मुलाकात में कोई रुकावट हायल थी? गुज़िश्ता रोज़ तो जाली भी थी, दूर की तरह से। फिर खान साहब के मोराल के हवाले से बात करें, फिर उनको जो क्लास दी गई है जहाँ रखा बुनियादी गया। तौर पे क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग थी, ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम था, एक कमरे के एक तरफ 4 कुर्सियाँ लगी हुई थी और दूसरी तरफ खान साहब की चेयर लगी थी और उनके पीछे एक जेल का मुलाजिम बैठा हुआ था। और इस माहौल में जो है ना मुलाकात हुई और साथ जिस तरह से ये रिवायत जो इन्होंने पिछली 2-1 तारीखों से पकड़ी हुई है, कोई पेपर पेंसिल की इजाज़त नहीं दी। हालांकि उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है, वकील का काम ही मेमोरी का होता है। आप पेपर पेंसिल ना ले जाने दे, जो मैसेज लाने हैं वो तो हम वैसे ही ले आएंगे, मगर फिर भी जो मतलब खिलाफ कानून प्रिजन रूल के वो हरकतें कर रहे हैं, मगर चले फिर भी हम उसको बेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो है ना बैरिस्टर गौहर और एक आधे और दोस्त को उन्होंने नहीं जाने दिया, विदाउट की परमिशन भी थी। तो इस तरह का माहौल है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ और अब बातचीत ये सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, PTI के जो सरकर्दा कारकुन या रहनुमा हैं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के कायदीन पर 9 मई के जो मामलात हैं उन हमलों का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखें, ये इन्होंने जितने खान साहब पे मुकदमे बनाए, इन्हें उसमें जो है ना शर्मसारी का सामना हो रहा है। साथ ही साथ जो साइफर का शुरू कर बैठे, अब देखें ये अमेरिका सरकार को कभी भी नाराज़ नहीं कर सकते। साइफर का ट्रायल जिस दिन ओपन होगा इसके ताने बाने दूर तक जाएंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं ना, खान मुलजिम की पोजीशन में, खान मुद्दई की पोजीशन में हो गए और बहुत सारे जिन्होंने इस केस को आर्किटेक्ट किया है वो मुलजिम होंगे। तो इसीलिए ये इनकी फॉल बैक पोजीशन है 9 मई की। अब वो 9 मई के लिहाज से दोबारा से उसके बयानिए को तक़वियत देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की स्पीड लगा रहे हैं कि चलो थोड़ी सी कौम की अब अटेंशन उस तरफ से डाइवर्ट की जाए। आइंदा समात जो है जेल में नहीं होगी या जेल ट्रायल होगा या ओपन कोर्ट होगा? देखिए 9 को है, आइंदा समात होनी तो इधर ही है, ठीक है। तब तक देखें अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया तो आ गया। नहीं, फैसला वो नहीं आया। फैसला था बेल में दरखास्त थी, बेल में दरखास्त ये थी कि इसकी बेल प्रोसीडिंग सीक्रेट होनी चाहिए, इन कैमरा के नहीं, उस हद तक रिफ्यूज़ कर दिया।
जो हमारी मेन रिट है, जो कि हमारे वकील थे शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने दायर की थी, वो अभी भी चीफ साहब ने रिजर्व की हुई है। अगर उस पर कोई हुक्म आ गया और हुक्म फेवरेबल हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि जेल ट्रायल। सर ये बताइएगा कि मरवत साहब ने किसी बार जेल के इंसाफ के हवाले से बात आई थी, गुज़िश्ता मुलाकात के वक्त उन्होंने खान साहब को ये शिकायत की थी बाबर अवान साहब के साथ, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शहीद के इंसाफ के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद आज हमने ऑब्जर्व किया कि बाबर अवान साहब और शेर अफजल मरवत साहब आज यहाँ पर क्या ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टी के आपके मुखना है वो इस नोटिफिकेशन की वजह से नाराज होकर आज आप मुलाकात के लिए मुलाकात के लिए वही आते हैं जिन्हें इजाज़त मिलती है। शेर अफजल मरवत साहब 9 तारीख को जब जेल ट्रायल का दिन है ना, उस दिन आएगा। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, बुनियादी तौर में हमारी 160 से ऊपर मुकदमे, हमारे मुतअद्दिद वकील हैं, हमें ये अलाउ करते हैं 4 से 5 वकील, तो इसलिए हमें रेगुलेट करना पड़ता है। जो आज आ गए वो कल नहीं आएंगे, जो कल भुगत जाएंगे वो जुमेरात को नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मंडे की मीटिंग में हमारे तरह के बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत वो इधर अटेंड करें। थैंक यू। ओवरऑल जो कौम का पैगाम था ना कि वो आप जो है ना डटे रहें, ठीक है, जिस हम मौके पे खड़े हैं हम ठीक तरफ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला ये मतलब फाटा के हवाले से, इंतजाम के हवाले से बात हुई कि वहाँ ग्रैंड जरगा जिस तरह से हुआ, ग्रैंड जरगा में किसी ने जो है ना खान के खिलाफ बोलने नहीं दिया, तो ये पूरी कौम की आवाज़ है। खान साहब मतलब कुछ बातें मतलब वो ओपनली मैं नहीं कर सकता, खान साहब को पूरी पल्स है कि कौम किधर खड़ी है, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी किधर खड़ी है, सारे मामलात किधर खड़े हैं। थैंक यू।